हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, अभी आज से 31 तारीख आज से एससीओ समिट शुरू हुई है चाइना के तियानजिन सिटी में। और वहाँ पे 3 बड़े नेता पहुँचे हुए हैं, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और खुद चाइना के ये तो होस्ट ही हैं शी जिनपिंग। तो ये 3 मेजर नेता हैं, जिसको देख करके अमेरिका के कान खड़े हुए हैं कि ये लोग आपस में क्या करेंगे। देखिए, जिस तरह से ट्रम्प ने अपना 2-3 महीने से काम कर रहा है ना, उसके पहले इंडिया जो है, चाहे ये जो एससीओ समिट है चाहे ब्रिक्स हो, उसमें इंडिया रिलक्टेंट रहता था, इतना आगे बढ़ बढ़ के बकवास नहीं करता था। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, और इस समिट वगैरह में ना, एक ब्राजील को छोड़ दीजिए, तो ये सब अथॉरिटेरियन कंट्री के लोग हैं जो है। तो इसलिए मिसफिट हो रहा था इंडिया उसमें। तो इंडिया मतलब इतना अग्रेसिव नहीं रहता था, चाहे एससीओ हो चाहे आपका जो ये ब्रिक्स है। और क्वाड में कंफर्टेबल था, क्योंकि वहाँ पे सारे, चाहे जापान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया, सब डेमोक्रेटिक कंट्री थे, सब डेमोक्रेटिक। तो इस ट्रम्प ने इतना माहौल खराब किया है इस टैरिफ के नाम पे। और सबसे ज्यादा खराबी किया इसने, जो इंडिया को टारगेट पे लिया है बिना किसी मतलब का। ये ट्रम्प इसलिए जल भून गया है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करके यूरोप को बेच करके प्रॉफिट कमा रहा है। इस बात की इसको बहुत जलन है। मतलब ये ट्रम्प इस जल भून रहा है कि इंडिया प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, जैसे प्रॉफिट कमाने का सारा राइट अमेरिका वाले का ही है। तो इसलिए जला भुना हुआ है। 25% पहले पता नहीं बिना मतलब का इसने टैरिफ लगाया। उसके बाद ये 25% रशिया से क्रूड ऑयल, इनको इतना दिमाग नहीं है ट्रम्प को। तुम चाइना खरीदता है, तुर्की खरीदता है क्रूड ऑयल, उनको तो कुछ नहीं कह रहे हो। इंडिया को इतने बड़ी डेमोक्रेसी है, 140-150 करोड़ लोगों की यहाँ पे, तुम इसको टारगेट कर, शर्म से डूब मरना चाहिए। और अब इंडिया को, मोदी जी को, अब क्या करे, तुमसे संबंध बिगड़ेगा तो ओबियस है इनको तो अपना कोई दूसरा अपना पार्टनर वगैरह ढूंढना ही पड़ेगा। तो ओबियस है, आप मतलब ये ट्रम्प के इतने बेवकूफी भरे ये जो टेरिफ एक्टिविटीज है ना, इस कारण से चाइना मजबूत हो रहा है। सारे देश उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। मतलब ये ट्रम्प पॉलिटिशियन है ही नहीं है, इसको समझ में नहीं आता ये कि एक बड़े नेता, बड़े देश के प्रेसिडेंट का किस तरह रवैया होना चाहिए। उसका तो इसके अंदर एक पैसे का वो नहीं है। घमंडी एक नंबर का लगता है मुझे। अपने अमेरिका जैसे, पूरा अमेरिका पूरे वर्ल्ड को खिला रहा है। हम लोग को गेहूं चावल यही अमेरिका से जाता है, तभी हम लोग खाते हैं इंडिया में। तो इतना, और भाई इंडिया तुमसे जो चीज खरीदता है उसका पैसा देता है तुमको। और इंडिया तुम्हारा सामान कैसे आने देगा यहाँ पे, जब इंडिया में खुद इतना सारी चीजें होती हैं। मतलब अपने आप फैक्ट्री सारा बंद करवा दें, सब तुमसे ही लिया करें। तो ये ट्रम्प ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, ये दूसरे दूसरे लोगों को स्टूपिड बोलता है। हमें तो लगता है खुद ही ट्रम्प एकदम स्टूपिड है, उसको समझ में नहीं आता। और वो पीटर नवारो बोलता है कि ये मोदी के पैसे से लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की। अरे तुम क्यों सामान खरीदते हो भाई चाइना से? बोला ना उस दिन कि 20-25-30% आपने हमारा बिजनेस बढ़ा दिया है। चुप हो गया ट्रम्प जब पुतिन ने बोला ऐसा। तो तुम क्यों खरीद रहे हो? चाइना क्यों खरीद रहा है? टर्की खरीद रहा है। तुमको इंडिया का ही पैसा जाता हुआ रशिया को लगता है? और इंडिया तो रुपए में ट्रेड कर रहा है उनके साथ, सामान ले रहा है। इंडिया इतना पैसे वाला देश नहीं है, तो इंडिया के गरीब लोगों को फीड करने के लिए सस्ते में अगर सामान कहीं मिलेगा तो लेगा ना। तो जैसा ट्रम्प जिस तरह का बददिमाग आदमी है, उसी तरह के उसके एडवाइजर हैं सारे के सारे। पीटर नवारो दुनिया भर की बात कर रहा है, अब भड़का रहा है इंडिया को कि चाइना से दोस्ती करोगे, तुम्हारा एक्साइज चीन लेके बैठा हुआ है, ये लेके बैठा हुआ है। तुम अपने तरफ तुम क्या कर रहे हो? तुम तो, तुम्हारे लिए चाइना क्या डेमोक्रेसी है? तुम उससे क्यों उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया तुमने? पाकिस्तान तुम्हारे नजर में डेमोक्रेसी है? वहां पे एक नेता को जेल में बंद कर रखा हुआ। आज वहां इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में, जो जेल का नेता है ना, वो क्लीन स्वीप जीतेगा। शहबाज शरीफ उड़ जाएंगे एकदम। और तुम वहां का आर्मी चीफ को बुला करके क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? तो ये ट्रम्प की बेवकूफी ने मतलब
इंडिया को फोर्स कर दिया है कि अब इंडिया टुवर्ड्स ये एससीओ और ब्रिक्स ब्लॉक में जाएगा। और इंडिया को, ट्रम्प के इस रवैये ने इंडिया को अलर्ट कर दिया है। जो हम लोग को पहले शक होता था, अब वो सच कर दिया है ये ट्रम्प ने कि अमेरिका एकदम भरोसा करने लायक नहीं है, कभी कुछ बात बिगड़ सकता है। हम जहां तक हम सोचते थे कि अब थोड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री हो गया, वर्ल्ड हो गया है, तो अब शायद अमेरिका को समझ में सारी चीजें आ गई, लेकिन नहीं। ये ट्रम्प तो पता नहीं किस बददिमाग टाइप का आदमी है, तो इसके साथ तो चल ही नहीं सकता। अब आज के दिन में कल आगे कुछ अच्छा कुछ हो भी जाए ना, तब भी अमेरिका के ऊपर इंडिया का ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब ये सीओ में देखिए इंडिया भाग लेगी, चाइना तो खुद ही चाहता है कि इंडिया उसके फेवर में रहे। ट्रेड में इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना पावरफुल देश है, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे साथ। एक ट्रम्प ही पता नहीं किस तरह टाइप का दिमाग का आदमी है। अपने यूरोपियन को नहीं बोला कि क्यों तेल खरीदते हो भाई इंडिया से, रशियन ऑयल, उनको तो नहीं बोलता है। तो ये ट्रम्प ने सब बर्बाद करके रख दिया है इंडिया और ये अमेरिका का रिलेशन। और ये अभी 3 साल तक रहेगा, कैसे चलेगा मैं समझ नहीं आ रहा है। इतना बकवास आदमी जो है ना, हमने देखा नहीं आज तक। बस इसको माइक पे बकबक करने की, प्रेस रिपोर्टरों को बुला करके ट्रम्प को बकबक करने की बहुत ज्यादा आदत है। इसलिए तो मोदी ने ट्रम्प इसका फोन नहीं उठाया कि इससे बात करेंगे। वाकई रिपोर्टरों के बीच में पता नहीं क्या कुछ बोलेगा, अपने जो है अभी एक्स पे तो नहीं है, जो इसका ट्रूथ है उस पर पता नहीं क्या बोलेगा, ये कुछ पता नहीं है। तो इसलिए नहीं बोला, ठीक ही किया ना। जब जब तुम्हारी इंडिया पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई चल रही थी, उस समय तो मोदी और ट्रम्प की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर भी बकवास कर रहा है कि उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया, 5 घंटे में ही मोदी मान गए। तो देखिए अभी एससीओ में क्या होता है। इस समय बहुत उथल पुथल हो रहा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।